हेलो बच्चों, तो आज हम कार्यपत्रिका 8 करने वाले हैं, हमारी आदतें। ठीक है, तो ये जो कविता है, पोएम है, वो आपके लंच से जुड़ी हुई है। तो देखो, खाने की छुट्टी, जो लंच होता है ना, उसको खाने की छुट्टी बोलते हैं। तो खाने की छुट्टी का घंटा टन टन बोला, सब बच्चों ने अपना डिब्बा झटपट झटपट खोला। दीदी बोली रुको रुको, सब सुन लो मेरी बात, खाना खाने से पहले तुम धोकर आओ हाथ। मुन्नी के नाखून बड़े हैं, मैल फंसी है उनमें, यह मैल जाएगी अंदर खाने के ही संग में। मक्खी देखो बैठ न पाए इस खाने के ऊपर, अपने गंदे पैरों से ये बैठेगी रोटी पर। खाकर खाना खाकर तुम अपने डिब्बों को धो लेना, झूठे हाथों को धोकर तुम कुल्ला भी कर लेना। ठीक है, तो अब इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देखो, यहाँ पे तुकबंदी, तुकबंदी का मतलब क्या होता है भाई? जो दो शब्द मिलकर एक साथ एक लयात्मक शब्द बनाते हैं ना, जैसे झटपट झटपट। तो देखो, इसमें टे और टे साथ में आ रहे हैं ना लास्ट में, तो ऐसे शब्दों को तुकबंदी बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे टन टन का मैंने लिखा है छन छन, देखो पास करके दिखाती हूँ, सॉरी, खन खन और छन छन। ठीक है, तो देखो दोनों में नया नया बीच में सॉरी लास्ट में आ रहा है ना। तो वैसे ही देखो, अब यहाँ पे खाना खाना का खजाना और पाना लिखा है मैंने, दोनों में ना आ रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे डिब्बा दिया हुआ है, तो डिब्बा का जैसे अब्बा लिख दिया, कब्बा लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सही शब्द छाट कर खाली स्थान भरिए। तो हम सभी खाना खाकर अपने झूठे बर्तन धोती हैं, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, धोते हैं लिखेंगे, है ना भाई? तो सही शब्द हो गया धोते। ठीक है, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। तो खेला सही शब्द है ना, खेले थोड़ी लिखेंगे, तो खेला यहाँ पे भर दिया। हमें रोजाना ब्रश करना चाहिए। भाई मंजन रोजाना करना चाहिए, कभी कभी थोड़ी करने की चीज़ है, ये तो रोजाना करने की चीज़ है। हमें शौचालय के प्रयोग के बाद, भाई पहले थोड़ी ना कोई हाथ धोते हैं, बाद में ही धोते हैं ना, तो यहाँ पे बाद आएगा। खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए। भाई ऐसे थोड़ी बोलेंगे, खाना खाने से पहले हाथों को धोनी चाहिए, धोना सही शब्द है। मक्खियों के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उन पर गोला लगाइए। तो भाई मलेरिया, मलेरिया तो मच्छर से होता है ना, सभी को पता है। हैजा, हैजा भाई हैजा हो सकता है ना। डेंगू भी मच्छर से होता है। कोरोना, भाई कोरोना भी मक्खी से फैल सकता था, देखो किसी के जो संक्रमित व्यक्ति है उसके थूक। तो भाई डायरिया भी हो सकता है। प्लेग, कैंसर और चिकनगुनिया ये सब नहीं होता मक्खी से। ठीक है, हमें हाथ कब कब धोने चाहिए, सही उत्तर पर गोला लगाइए। बस शौच से पहले थोड़ी हाथ धोते हैं, खाना खाने से पहले धोते, तो इस पर गोला लगा दिया। खाना खाने के बाद भी धोने चाहिए, भाई हर समय थोड़ी धोते हैं। नहाने के बाद भी कोई हाथ नहीं धोता, शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, है ना। तो इन तीनों पे गोला लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ धोए बिना खाना खाने से क्या होगा? भाई गंदे हाथों पर तो कीटाणु होते हैं, है ना, जो खाने के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार बना देते हैं। तो हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। हमें नाखून क्यों काटने चाहिए? भाई नाखूनों के अंदर मिट्टी होती है ना, गंदगी फंसी होती है। तुम लोग खेलते हो मिट्टी में, तो मिट्टी फंसी रह जाती है, और फिर उन्हीं हाथों से खाना खाते हो, तो फिर बीमार पड़ जाओगे, है ना। इसलिए नाखून काटने चाहिए। एक विद्यालय में स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए गए, जिसके लिए कुछ सामान खरीदा गया। हिसाब लगाइए और बताइए कितने का सामान आया। तो देखो भाई, यहाँ पे ना कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे झाड़ू, टॉयलेट क्लीनर, हाथ धोने का साबुन, झाड़न, फिनाइल, और यहाँ पे वस्तुओं की मात्रा दी गई है कि कितने कितने खरीदे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ का मूल्य। ठीक है, और यहाँ पे टोटल खर्च का हिसाब लगाया हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर 10 खरीदे, अब एक 28 रुपये का, तो टोटल कितना 280 का हो गया। ठीक है, तो ऐसे इनका सबका मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जैसे इन सबका मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल लिखना है। ठीक है, अब देखो, विद्यालय में हाथ धोने के लिए प्रत्येक कक्षा में 8 साबुन दिए गए। एक साबुन 12 रुपये का है, कुल 5 कक्षाएँ, तो बताइए कितने साबुन? भाई देखो 5 कक्षाएँ, एक कक्षा में 8 साबुन दिया गया। ठीक है, तो 5 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 40 हो गया ना। अब एक साबुन का मूल्य है 12 रुपये, तो 40 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 12 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। तो टोटल कितने रुपए देने होंगे भाई? 480। ठीक है, समझ में आ गया ना भाई? चलो, सीधा सा हिसाब है। अब देखो नीचे देखो, ये कुछ सर्कल में जो दिए गए हैं चित्र, कुछ
गुड हैबिट्स दिए गई हैं, तो इनको देख के अपने को कुछ क्वेश्चन करने आगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, फिर इसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लिखने हैं कि कौन से डायग्राम में बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखो यहाँ पे ये बनाई गई है तालिका, इसमें भरना है। देखो लड़का नहा रहा है, लड़का टॉयलेट कर रहा है। थर्ड पिक्चर में लड़का व्यायाम कर रहा है, देखते हैं भाई कौन सी में व्यायाम कर रहा है। ठीक है, अरे भाई दिखा भी दो, तो उसको देख के आप लिख लेना, मैंने वीडियो ठीक से शूट नहीं करा। लड़का ब्रश कर रहा है एक पिक्चर में, है ना, देख लेना आप कौन सी वाली पिक्चर में लड़का ब्रश कर रहा है, ठीक है। ऐसे जो भी काम हो रहे हैं उसमें उसको देख के यहाँ फिल करना है। एक टाइम टेबल बनाइए और लिखिए आप किस समय कौन सा कार्य करते हैं और उसकी अवधि लगभग कितनी है। तो भाई देखो ये यहाँ पे लिस्ट बनाई है, जैसे सुबह विद्यालय के तैयार होने में जैसे आप 7 बजे उठते हो और 7:45 तक आप रेडी हो जाते हो, ठीक है। तो 45 मिनट में आप सारे काम कर लेते हो अपने। अब नाश्ता, जैसे आप 7:45 पे नाश्ता करने बैठे, उसके बाद 8 बजे आप नाश्ता करके फिनिश कर लिया, तो कितने मिनट लगे, 15 मिनट, है ना। बैग तैयार करते हैं, फिर जैसे 8 बजे आपने नाश्ता करके फ्री हो गए और 8:50 तक आपने बैग तैयार कर लिया। उसके बाद जैसे आप स्कूल से आते हो फिर होमवर्क करते हो, है ना। तो अपना टाइम अपने हिसाब से आपको इसमें फिल करना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों से काम वाले शब्द छांटकर उन पर गोला लगाइए। काम क्या होता है भाई, जो काम हो रहा है। बच्चे खाना खा रहे, क्या खा रहे भाई, खाना खा रहे हैं। तो मक्खी खाने पर बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है भाई, बैठना भी एक काम होता है ना, तो वो बैठी हुई है खाने पे। किताब पढ़ रहा है भाई, पढ़ना भी तो एक काम है ना, तो यहाँ पे पढ़ना लिख देंगे। कमीज़ खरीदी रोहन ने, भाई खरीदना भी एक काम ही है ना। अब बच्चा दांत साफ़ कर रहा है, भाई साफ़ करना भी तो एक काम ही है ना, दांतों को साफ़ कर रहा है, अपने आप थोड़े हो जाएंगे, तो काम ही है ये भी। तो यह लिख सकते हैं साफ़ करना, ठीक है। अब देखो नीचे, रीड द पोएम अलाउड, भाई ये पोएम दी हुई है, इसे आपको पढ़ना है। देखो भाई, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश दैम एवरी डे, ठीक है। ब्रश रोज़ाना करना चाहिए ना भाई अपने दांतों को, ठीक है। अब नीचे देखो, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, ब्रश दैम एवरी डे, तो मम्मी पापा भाई बहन सब अपने दांतों को एवरी डे ब्रश करते हैं, ओके। वॉश 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 योर फेस, वॉश इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर वॉश इट एवरी डे, कॉम 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 योर हेयर, कॉम इट एवरी डे, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कॉम इट एवरी डे, ठीक है। कॉम का मतलब भाई कंघी करना होता है बालों में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। अब टूथ का मतलब होता है एक दांत, टीथ का मतलब होता है दांत सारे, बहुत सारे। कॉम का मतलब होता है एक कंघी, कॉम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा कंघी। ब्रश का मतलब एक ब्रश, इसके आगे ईएस जोड़ दिया तो ब्रशेज हो गया। डे का मतलब एक दिन, डेज का मतलब कई दिन। ब्रदर एक ब्रदर, ब्रदर्स मतलब एक से ज़्यादा भाई, ठीक है। ऐसे ही सिस्टर का लिख दिया। अब देखो आगे, इनसर्कल द नेमिंग वर्ड नाउन्स, नाउन्स क्या होता है भाई बताओ। नाउन्स होता है संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम वो होता है नाउन। अब हेयर भी एक नाम है ना, फादर भी एक नाम है, कॉम कंघी भी भाई नाम है ना उसका, तो वो भी नाउन है। प्ले मतलब खेलना, सिस्टर ब्रदर फादर मदर ये सब नाम है, तो नाम पे हम गोला बना देंगे, ठीक है। अब योर इट यू दैम एवरी डे, इन सब ये नाम है बट इनका कोई ठिकाना नहीं है भाई। यू योर मतलब तुम्हारा, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, कोई नाम थोड़ी ना है, तुम्हारा प्रॉपर नाम होना चाहिए ना। जैसे मैं तुम्हारे नाम लेके बोलूँ भाई, ठीक है। योर का मतलब ये नाउन में नहीं आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई मैनर एंड राइट देम इन करेक्ट बॉक्स, तो भाई नीचे देखो कुछ मैनर्स दिए हुए हैं, उन्हें गुड मैनर और बैड मैनर्स में हमें लिखना है। अब देखो फर्स्ट में थ्रोइंग थिंग्स, ये लड़का है अपनी चीज़ों को फेंक रहा है भाई, ये तो गंदी आदत है, ठीक है, तो बैड मैनर्स में लिख दिया। प्लेइंग टुगेदर, भाई मिल के खेलना तो अच्छी हैबिट है ना, तो इसे गुड मैनर्स में लिखेंगे, प्लेइंग टुगेदर्स, ठीक है। थर्ड वाला देखो, टेक टर्न्स, भाई अपनी बारी का इंतजार करे ना, तो ये गुड मैनर्स है ना, धक्का मुक्की नहीं हो रही है, तो इसको गुड मैनर्स में लिखेंगे टेक टर्न्स, ठीक है। फोर्थ में देखो टीजिंग अदर, भाई दूसरों को चिढ़ाना देखो बुरी बात है,
तो ये बैड मैनर्स हो गया ना, तो इसे लिख देंगे बैड मैनर्स में टीजिंग अदर्स। कवर योर नोज वाइल स्नीजिंग, भाई छींक आती तो अपनी नोज़ को कवर करना तो गुड मैनर्स है ना, तो इसको गुड मैनर्स में हम लिख देंगे। ओके। हेल्पिंग अदर, भाई दूसरों की हेल्प करना भी गुड मैनर है, तो इसे भी गुड मैनर्स में। फाइटिंग, भाई लड़ाई करना देखो बुरी बात है, ठीक है, तो फाइटिंग को बैड मैनर्स में लिख दिया। थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड, भाई रोड पे कचरा फेंकना भी तो बैड हैबिट है ना, तो इसे भी हम बैड मैनर्स में लिख देंगे। ओके, तुम लोग मत करना ऐसा। फाइंड आउट द वर्ड रिलेटेड टू क्लीननेस फ्रॉम द पजल गिवन बिलो, यू कैन सर्च वर्ड इन दिस डायरेक्शन। भाई देखो ये पजल है जो हम अभी बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब ये तुम्हें आना चाहिए, इसमें तुम्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैंने कुछ तो ढूंढ के रखे हैं इसमें, जैसे देखो कॉम्ब, कॉम्ब लिखा हुआ है ना इसमें, ये रहा भाई, देखो कॉम्ब पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे देखो रोप पे, सोप पे, टूथपेस्ट पे, शावर पे, ऐसे आपको ढूंढना है, ठीक है। देखो रोप पे मैंने लगा दिया है, थोड़ी बहुत हेल्प तो मैं कर रही हूँ भाई, अपना भी तो दिमाग दौड़ाओ, है कि नहीं, फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो इसको ना खुद का दिमाग दौड़ा के पूरा फिल करना। देख टूथपेस्ट का भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये रहा टूथपेस्ट। चलो भाई अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आए तो भाई फिर मैं बताऊंगी। नीचे दिए गए चित्र में माँ और बच्चों के बीच भोजन करने से संबंधित बातचीत चल रही है, ये सभी आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। भाई देखो स्टोरी लिखी है मैंने, भर दी इसे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से भर लेना, ठीक है। चलो पढ़ के सुनाती हूँ आपको। देखो ये फर्स्ट जो क्या बोलते हैं इसे, चित्र में देखो ये बॉक्स दिया हुआ है भाई, मम्मा है, बोले सुनो बच्चों, तो बच्चे बोल रहे हैं हाँ माँ, ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया हाँ माँ। तो देखो माँ के आगे खाना लगा हुआ तो क्या कह सकती है, बच्चों खाना खा लो, है ना। तो बच्चे बोल रहे ओके माँ, अभी बैठ गए खाना खाने के लिए, तो बोल रहे लाओ खाना। फिर माँ बोल रही अरे पहले हाथ धो के आओ, ठीक है, डांटते ना मम्मा खेल के आते बाहर से, तो जाओ हाथ धो के आओ। बच्चे जा रहे फिर हाथ धोने, ठीक है माँ, ठीक है। तो ये मैंने अपने हिसाब से भरा है, आपके दिमाग में कुछ और आता है तो आप भी लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रिका अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करना।